तो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हमें शादंग और ब्रदर सुई को दिखाया जाता है, जहाँ शादंग बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो ब्रदर सुई बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ। तो शादंग बोलता है कि मैं कैमरे के बारे में तो भूल ही गया। तो ब्रदर सुई बोलते हैं कि तुम जैसा क्लेवर आईटी ये सारी चीजें कैसे भूल सकता है। शादंग बोलता है कि मैंने मेन रूम का कैमरा तो संभाल लिया है, लेकिन लॉबी के कैमरे के बारे में क्या। ब्रदर सुई बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम एक बार में अपने सेंटेंस खत्म क्यों नहीं करते, अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तो शादंग बोलता है अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें तुरंत ही अरेस्ट कर लेंगे, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई लॉयर हायर कर सकें। तो ब्रदर सुई बोलते हैं कि उस कैमरे में तो बस यही दिखाए कि मैं तुम्हें एक कॉर्नर में लेके गया हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब हमने किया है। तो शादंग बोलता है लेकिन मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि लॉबी का कैमरा तो एक हफ्ते पहले ही टूट चुका है। तो ब्रदर सुई बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ इतनी देर से मजाक कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में मैं अभी मर जाता। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फेवर किया है तो तुम्हें भी मेरी फ्यूचर में हेल्प करनी पड़ेगी। तो शादंग बोलता है कि डोंट वरी। तो ब्रदर सुई बोलते हैं कि मुझे काम है, और इतना बोल के ब्रदर सुई वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शादंग बोलता है कि ये लोग इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि सोर्स कोड के पीछे सच इतना सिंपल नहीं है, और जाओ ये यंग इस बार तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। अब हमें वैश्यन ये दिखाया जाता है जो प्रोफेसर चैन का असिस्टेंट होता है। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट के साथ दिखाए जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वैश्यन ये प्रेसिडेंट वे से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन कोई भी उसे प्रेसिडेंट वे के पास जाने नहीं देता। दूर से शिन्यू ये देख रही होती है। तभी वैश्यन बोलता है कि मैं आपसे चूशिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुन के प्रेसिडेंट वे सबको रोक देते हैं और उसके पास आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन्यू अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि ये कौन है, ये शान को क्यों ढूंढ रहा है। वहीं हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो बोल रहे थे कि तुम्हारा चूशिया के साथ क्या रिलेशन है। तो वैश्यन ये बोलता है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा सीक्रेट जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शून्य की असिस्टेंट बोलती है कि मैंने बस इतना सुना कि वो चूशिया को कोई बड़ा सीक्रेट जानता है। तो शून्य बोलती है कि इस आदमी के बारे में पता लगाओ। हमें प्रेसिडेंट वे और वैश्यन ये कैफे में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग कॉफी पी रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट वे वैश्यन से बोलते हैं क्या तुम यहाँ सिर्फ मुफ्त में कॉफी पीने के लिए आए और खाना खाने के लिए। वैश्यन ये बोलता है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी कीमत 1 मिलियन है, और इतना दे के वो अपना कार्ड दिखाने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तो वैश्यन ये बोलता है लेकिन चूशिया से तो आपको बहुत फर्क पड़ता है, और इतना बोल के वो प्रेसिडेंट वे को चूशिया की फोटो दिखाने लगता है और उन्हें बताता है कि चूशिया 10 साल पहले से ट्रेवल होके आई है। उसके हाथ में एक बैंड है जो उसका स्टेबलाइजर है, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल में करता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप उसे उतार के खुद चेक कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या चूशिया सच में 10 साल पहले से आई है, इसका मतलब है कि वो अभी भी 22 साल की है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी मेमोरी वापस आ सके। तो वैश्यन ये बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर हम सारे मूवमेंट फिर से क्रिएट करें तो उसे सारी चीज़ें याद आ जाएं। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वैश्यन बोलता है कि आपने उसका 10 साल वेट किया है, तो आप फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे जिससे मुझे हेल्प होगी। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम चूशिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो वैश्यन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी स्टडी करना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वैश्यन ये बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी रिसर्च पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब हमें यूएन को दिखाया जाता है जो समर टाइम को सजा रही होती है। तभी वहाँ चूशिया आती है और यूएन से पूछने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो यूएन बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है कि हमारी शॉप की एनिवर्सरी है। चूशिया बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो यूएन बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, और इतना बोल के वो चूशिया के हाथ में एक रिबन बांध देती है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चूशिया और यूएन अपने समर टाइम को सजा रहे होते हैं। तभी चूशिया यूएन से कुछ मांगने लगती है। तो यूएन एक बॉक्स में वो चीज़ सर्च करने लगती है जहाँ पे तभी चूशिया को कुछ याद आने लगता है। अब हमें फ्लैश सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे चूशिया के घर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो चूशिया उनसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुमने वो कहाँ रख दिया है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी चूशिया स्टेयर से नीचे आती है तो यूएन उसके पास जाके पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यूएन बोलती है कि जिस दिन मैं मिसिंग हुई थी क्या उस दिन 18 नवंबर था। तो यूएन बोलती है हाँ, मैं उसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एफआईआर लिखवाने गई थी। यूएन चूशिया से बोलती है क्या तुम्हें कुछ याद आया है। तो चूशिया बोलती है हाँ, जब तुम सामान ढूंढ रही थी तो मुझे एक सीन याद आया, और इतना बोल के बोलती है कि मुझे कहीं जाना है। तभी चूशिया वहाँ से जाने लगती है और किसी को फोन करती है, और यहाँ में पता चलता है कि चूशिया डॉक्टर टियान से बोलती है कि डॉक्टर टियान मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात
याद आई। अब हमें चूसिया टैक्सी में दिखाई जाती है जो शादंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन शादंग उसका कॉल पिक नहीं करता। तभी चूसिया उसके लिए एक मैसेज छोड़ देती है। चूसिया अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मेरे सारी इमेजिनेशन रियल है तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं मेरे गायब होने के पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो चूसिया की ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि चूसिया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना बड़ा सीक्रेट है। ये बिल्कुल 10 साल पहले जैसा क्यों है, जब मेरे करियर का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 10 साल पहले हुआ था वो सब तुम्हें याद आ गया हो। चूसिया डॉक्टर टियान के ऑफिस में दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो फोन पे चूसिया से बात कर रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो चूसिया बोलती है कि मैं अभी कुछ जरूरी काम से बाहर आई हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि किस बारे में। तभी डॉक्टर टियान की रिसेप्शनिस्ट चूसिया से बोलती है कि आपकी मीटिंग डॉक्टर टियान के साथ फिक्स कर दी गई है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं, क्या तुम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए गई हो? तो चूसिया बोलती है हाँ, क्योंकि इससे मेरी मेमोरी वापस आने में हेल्प होगी। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो चूसिया बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ याद आया, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी। और इतना बोल के चूसिया फोन कट कर देती है। उसके फोन कट करने के बाद प्रेसिडेंट वे चूसिया के पास आने लगते हैं। तभी वहाँ शिन्यो आ जाती है और प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है और इतना बोल के जाने लगते हैं। तभी शिन्यो उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी वेडिंग डायरी दिखाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे मन में चूसिया के लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये मुझे डस्टबिन में मिला। ये बात तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते? और तुम क्यों उसके बार बार पीछे पड़े हुए हो? उसे जाने क्यों नहीं देते? तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इतना बोल के प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें चूसिया दिखाई जाते हैं जो डॉक्टर टियान के साथ अपनी मीटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर टियान के एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है कि कोई आया है और वो चूसिया के बारे में पूछ रहा है। तो चूसिया बोलती है कि मेरे बारे में? तो वो एम्प्लॉय बोलती है हाँ, उन्होंने अपना नाम वैश्वान है बताया है। तो चूसिया वैश्वान है को अंदर आने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट वे आते हैं और बोलते हैं कि सॉरी आपके सेशन को इंटरप्ट करने के लिए। और इतना बोल के वो चूसिया से बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद आया? क्योंकि फोन पे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो चूसिया बोलती है कि जो मेरी मेमोरीज है और जो तुमने बताया वो दोनों ही बहुत अलग हैं। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि आफ्टर ऑल 10 साल हो चुके हैं, हो सकता है कि मैंने बहुत सी चीजें सही नहीं बताई हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प जरूर कर सकता हूँ। तो चूसिया बोलती है कि जिस दिन मैं गायब हुई थी उस दिन आप मेरे घर में क्या ढूंढ रहे थे? तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मेरे बहुत से प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे ही घर में रखते थे और मैं वही लेने के लिए उस दिन भी आया था। फिर डॉक्टर टियान प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि मैं अपने पेशेंट के साथ सेशन कर रही हूँ, क्यों ना तुम बाहर वेट करो। तभी चूसिया बोलती है कि इसे यहीं पे रहने दो, जिससे मुझे कुछ भी याद आए तो मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट वे से पूछ सकूँ। तभी डॉक्टर टियान चूसिया से बोलती हैं कि तुम सारी मेमोरीज याद करने की कोशिश करो। तो चूसिया याद करने की कोशिश करती है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिसने चूसिया को धक्का दिया था वो और कोई नहीं, प्रेसिडेंट वे ही होते हैं। तभी चूसिया को एक साइन दिखाया जाता है। तभी प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोलते हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इस चूसिया को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और इतना बोल के वो अपने फोन में वो साइन दिखाने लगते हैं। और इतना बोल के चूसिया उस जगह के बारे में प्रेसिडेंट वे से पूछने लगती है, क्या हम पहले वहाँ गए थे? तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें वहाँ जाना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी चूसिया डॉक्टर टियान से बोलती है, क्या अगर मैं वहाँ वापिस जाऊँ तो मुझे शायद कोई क्लू मिल जाए? तो डॉक्टर टियान बोलती है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। प्रेसिडेंट वे चूसिया से बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो डॉक्टर टियान बोलती है कि ये काम कर सकता है। अब हमें शादंग दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि सबके फोन चेक हो चुके हैं तो सब अपने फोन ले सकते हैं। तभी शादंग अपना फोन लेके एक विंडो के पास चला जाता है और बोलता है कि जाओ यंग, तुम ही असली कल्प्रिट हो, तुम्हारी ही वजह से मेरे डैड के साथ ये सब हुआ। लेकिन जाओ यंग प्रेसिडेंट वे के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि उसका नाम तो शेयर होल्डर लिस्ट में था ही नहीं। प्रेसिडेंट वे भी इस प्लान का हिस्सा तो नहीं थे। और इतना सोच के शादंग अपने फोन में देखता है जहाँ पे वो चूसिया का मैसेज दिखता है। तभी वो चूसिया को कॉल करता है, लेकिन चूसिया उसका कॉल नहीं उठाती। शादंग वहाँ से बड़ी जल्दी में भागने लगता है। अब हमें डॉक्टर टियान दिखाई जाती है जिसके पास शादंग का कॉल आया होता है। तो शादंग पूछता है कि आपके पास चूसिया आई थी? डॉक्टर टियान बोलती है कि हाँ, चूसिया आई थी क्योंकि उसे कुछ याद आया और वो अभी बैक माउंटेन गई है टोंगचन यूनिवर्सिटी के, और वो किसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गई है। तो ये सुन के शादंग बोलता है कि वैश्वान है और इतना बोल के फोन कट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ शादंग बड़ी स्पीड में कार चला रहा होता है। अब हमें चूसिया प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो उसी माउंटेन पे गए होते हैं। चूसिया प्रेसिडेंट वे उस जगह में जाने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट वे चूसिया से बोलते हैं, क्या ये वही जगह थी जो तुमने अपनी मेमोरी में देखी? तो चूसिया बोलती है हाँ। और इतना बोल के वो लोग जंगल में जाने लगते हैं। तभी चूसिया के हाथ से उसका रिबन गिर जाता है जो यूएन ने उसके हाथ में बांधा होता है।
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओदोंग भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी ट्यूरिंग चूशा की लोकेशन बताने लगता है तो शाओदोंग उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो चूशा के पीछे जा रहे होते हैं। हमें शाओदोंग दिखाया जाता है जो चूशा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र चूशा के रिबन पे पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चूशा को दिखाया जाता है जो उसी माउंटेन के ऊपर गई होती है। तभी चूशा को फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं। तो चूशा बोलती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि चूशा क्या हुआ। तो चूशा को दोनों आवाज़ें सेम लगती है। तभी चूशा प्रेसिडेंट वे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है कि आज भी फुल मून निकला होता है। तभी चूशा प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि वो तुम थे। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।